साथियों, मैं युवराज सिंह राजावत और हाजिर करते हैं एक और नया वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करना जा रहा हूं ये तीन चीजें, मतलब कि मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। ओके, सो बेसिकली हम लोग ओशन वाटर जो होता है, सॉरी आई एम सो सॉरी। ओके, ओशन वाटर जो है उसे हम लोग तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो वेव है, दूसरा जो टाइड है, और तीसरा करंट। ओके, तो आज हम इन्हीं तीन चीजों को समझने जा रहे हैं विद द इजी मेथड्स। ओके, कुछ रटौती वाली चीज नहीं है। ओके, ठीक है, सब ध्यान से सुनो, अवश्य समझ में आएगा, ये बात कंफर्म है। ओके, सो पहली चीज, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। वेव्स वेव्स क्या होता है? बेसिकली जो लहरें डेवलप होती हैं, कभी बीच पे गए होंगे मुंबई या फिर गुजरात के दमन दीव, तो देखा होगा कि जो लहरें उत्पन्न होती हैं बाय सम ऑफ द अदर रीजंस, पता नहीं है पर हो रही हैं, उन्हीं हम लोग वेव्स कहते हैं। अब कैसे फॉर्म होती है? अगर मैं आपसे पूछूं कैसे फॉर्म होती तो आप क्या कहोगे? ऑफ कोर्स मैं समझाने वाला हूं, पर आप थोड़ा अपना गेस, अपना बिग ब्रेन लगाइए। ठीक है, तो तब तक चलो वेव्स बाद में समझेंगे कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, करंट, टाइड चलते हैं। ठीक है, टाइड क्या होता है बेसिकली? अब टाइड क्या होता है? टाइड जो होती हैं वो दिन में दो बार आती हैं। एक तो दो टाइड्स होती है मेनली। ठीक है, वो दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स। ओके, हाई टाइड मतलब स्प्रिंग टाइड, और नीव टाइड मतलब लो टाइड। ओके, ये हो गया हमारा टाइड। करंट मतलब कि ओशन वाटर इन द डेफिनाइट डायरेक्शंस, वो कहीं पे भी डेफिनाइट डायरेक्शंस में मूव करता है, उसे ही हम लोग करंट कहते हैं। और करंट्स के भी दो टाइप्स होते हैं, वार्म करंट और कोल्ड करंट। वार्म करंट इक्वेटोरियल वाले रीजन में आता है, क्योंकि उसमें इंसोलेशन, हाई इंसोलेशन मतलब कि सूरज का प्रकाश ज्यादा होता है, और जिसके द्वारा हीट ज्यादा मिलती, मतलब हीट ज्यादा उस पर लैंड करेगी, और जिसकी वजह से वो वार्म करंट होगा। एग्जाम्पल आपके लिए हो जाएगा उसके लिए गल्फ में करंट है, वो है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल। ओके, और कोल्ड करंट जो होते हैं, जो ऊपर वाले लैटिट्यूड जैसे कि अटलांटिक वगैरह में, बेसिकली पोल्स में डेवलप होते हैं, क्योंकि वहां पर इंसुलेशन ऑफ कोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहां पर बहुत ही ज्यादा कम आता है, जिसके द्वारा इंसुलेशन ना के बराबर होता है। ठीक है, जो कि कोल्ड करंट फॉर्म करता है। और कोल्ड करंट जाते हैं हमारे लोअर लैटिट्यूड वाले रीजन, मतलब इक्वेटोरियल वाले रीजन में जाते हैं। ओके, और जब ये जो क्या कहते हैं अपना कोल्ड करंट और वार्म करंट जब आपस में मिलते हैं, तो क्या वो एक स्पॉट होता है जहाँ पर फिशिंग एरिया बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर आपको बहुत सारे मछुआरे भी मिलेंगे मछलियां पकड़ने के लिए। ठीक है, इतनी बात हमारी कंफर्म हो चुकी है। अब चलिए बढ़ते हैं वेव्स के टॉपिक पे। अब वेव्स कैसे फॉर्म होती हैं? ठीक है, ध्यान देना। ओके, वेव्स कैसे फॉर्म होती हैं? वेव्स जब क्या होता है कि जब जो कि जब बहुत ज्यादा विंड चल, लाइक आपने कभी देखा होगा कि जब आप बीचेस पे गए हो, तो आपने बहुत ज्यादा महसूस किया होगा कि बहुत ही ज्यादा, लाइक बहुत ज्यादा कोल्ड विंड्स और बहुत ज्यादा अच्छी एयर चल रही है। ठीक है, ठंडी ठंडी हवाएं, और क्या, लाइक कितना ब्यूटीफुल लुक व्यू आता है वहां से बीच का, लाइक शाम के वक्त बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। सो ओके, तो बहुत ज्यादा चलती रहती हैं ऑफ कोर्स। और उसी की वजह से जब हवाएं चलती हैं, तो वो भी फोर्स डालेंगी, वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे पानी के भी थ्रू भी, जिसके द्वारा पानी का भी फोर्स बढ़ेगा। पानी का फोर्स बढ़ेगा, और जब पानी का फोर्स बढ़ेगा, फिर क्या दूसरा मेजर रीजन क्या होता है कि जब कोई पानी के फोर्स में कोई ऑब्जेक्ट, बड़ी सी चीज आ जाती है, बड़ी सी, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, आपको ड्राइंग के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ तो वो ज्यादा इजी और अच्छा रहेगा। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारा सबसे ये बड़ा सा सोना आपने देखा होगा, बीच साइड पे ऐसे ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा बहुत पानी फोर्स के साथ है, बहुत पानी फोर्स के साथ, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ आ रहा है पानी। ठीक है, अब जब ये इससे अटैक आएगा, जब इसके ऊपर हिट करेगा, तो ऑफ कोर्स वो लहरें फॉर्म करेगा, और वही कहलाती हैं वेव्स। दीज आर द वेव्स।
ओके, विच वेव्स क्या होती हैं? द मूवमेंट ऑफ वाटर अप एंड डाउन अल्टरनेटली इज नोन एज वेव्स। बात खत्म। इसका एग्जांपल आपका सुनामी होगी। अब भैया आप कैसे पूछो, आप पूछोगे सुनामी कैसे है? सुनामी तो इतनी बड़ी होती है भैया, वो एक ही प्रकार की हो क्या होती है? वेव होती है। सुनामी सुनामी देखो, सुनामी कैसे डेवलप होती है मैं बताता हूँ। ओके, जस्ट मिनट। सुनामी कैसे फॉर्म होगी मैं बताता हूँ। ओके, अब सुनामी तब फॉर्म होती है जब कोई वोल्केनिक इरप्शन हो। ठीक है, सुनामी तब मेजरली फॉर्म होगी जब कोई लैंडस्लाइड हो, कोई वोल्केनिक इरप्शन हो, या फिर क्या कहते हैं, ओके, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक इरप्शन, या फिर आपकी कुछ तो भी टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट हुआ हो। ठीक है, ओके, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक, वो क्या कहते हैं, हमारी क्या बनती है? सुनामी बनती है। ओके, और आपको बता दे रहा हूँ, हर सुनामी जब आती है तो जो बीच ओशनिक वाटर होता है, सबसे पहले पीछे या फिर बीचेस का जो पानी रहता है वो पहले बहुत ज्यादा पीछे चला जाता है, और फिर वो इतनी तेजी के साथ आता है, इतनी तेजी के साथ आता है कि वो फोर्स के द्वारा तो आता ही है, दूसरा वो वेव्स क्रिएट कर लेता है जो कि सुनामी का रूप ले लेती है। बात खत्म। यही है सुनामी। ओके, जिस जो कि एक वेव है। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो में। आज हमने ये समझा कि वेव्स के बारे में, ठीक है, टाइड्स के बारे में, करंट्स के बारे में। तो ये 3 टॉपिक्स हमने फाइनली कंप्लीट कर लिए। अगर ये टॉपिक्स आपने अच्छी तरीके से समझ लिए, मान लीजिए आपका चैप्टर जो है वो 75% कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करना चाहूंगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए